नमस्कार, द वायर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत आपके साथ यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ रेलवे के गेट मित्र, आपने बहुत लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना होगा, ये नया नाम आपके लिए हो सकता है, पर आप ये जान लीजिए कि इस तरीके के लोग 10,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। ये ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ फाटक नहीं होता रेलवे में, और ये वहाँ सुरक्षा करते हैं, वहाँ ट्रैफिक को रोकते हैं, यानी फिजिकल रूप से वहाँ ट्रैफिक को रोकने का काम करते हैं और ट्रेन पास करने का काम करते हैं। और ये सभी लोग, इनका बताना है कि ये सभी लोग ठेके पर काम करते हैं, जबकि इनको रेलवे में कोई नौकरी नहीं है, और वो ठेकेदार इन्हें 3,000, 3,500 या 4,000 तक की मेहनताना देता है। और इनकी कोई भी सुरक्षा नहीं है, ना ही कोई प्रोविडेंट फंड है, या फिर किसी तरीके की दुर्घटना हो जाने पे इन्हें किसी भी प्रकार का कॉम्पनसेशन या किसी भी तरीके की आर्थिक मदद नहीं मिलती है। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके का काम है। आपका नाम बता सकते हैं? मोहम्मद साकिब आलम। मोहम्मद जी, आप बता सकते हैं कि रेलवे गेट मित्र क्या होता है? क्योंकि हमारे पूरे बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। पता नहीं, ये जो है ना रेल में काम करना पड़ता है। ये जो है आदमियों को रोकना और मेन गेट में रोकना, और ट्रेन चल रही है, चलती ट्रेन है, उससे जो है ना आदमी हादसा ना करे, आदमियों को रोकना, जानवरों को रोकना। और तकरीबन 100 गाड़ी पर डे पास होता है, और इनका निगरानी करना। और ना ऊपर झोपड़ी है, ना रहने के लिए कोई व्यवस्था है सरकार की तरफ से। धूप में रहना पड़ता है, बारिश भी पड़ती है, बारिश में भीजना पड़ता है, और 12 घंटे का ड्यूटी। ये हार्ड वर्किंग काम। आप कहाँ काम करते हैं? मेरा नाम हुआ साकिब आलम, घर बरपोखर, और ये काम करते हैं तेलता के करीब अंजनेर स्टेशन के बीच। अच्छा। गेट नंबर 153, 353। अच्छा, तो आप सभी लोगों, हर गेट पे कितने गेट? एक गेट काउंसलर की एक गेट में एक आदमी रहते हैं। एक गेट में एक आदमी 12 घंटे की ड्यूटी है। 12 घंटे की ड्यूटी। हाँ, कोई छुट्टी नहीं। हाँ, छुट्टी भी ये छुट्टी कभी नहीं, चाहे त्योहार हो या कुछ भी हो। अगर छुट्टी के दिन अगर हम लोग काम नहीं किए तो उस दिन पैसे कटते हैं हम लोग का, और बहुत परेशानी के साथ हम लोग काटना पड़ता है। पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, ना लेटरिन का सुविधा है, ऊपर रहने के लिए कोई खोपड़ा नहीं है, और धूप में खड़े होकर रहना पड़ता है। ड्यूटी अगर नहीं किया जाए तो फिर बिल्कुल माने कानूनन अपराध है हम। अच्छा, अगर ड्यूटी नहीं की तो कानूनन अपराध? बिल्कुल अपराध है। उसका डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। आप वो डॉक्यूमेंट ले आइए, हम देखते हैं। आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप अपना नाम और परिचय बता सकते हैं? मेरा नाम हुआ नीरज कुमार। मैं गेट मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष हुए। अच्छा। और हम लोग गेट मित्र क्या है मैं उसको पहले बताना चाहता हूँ। गेट मित्र वो हैं जो कि एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग, जो मानव रहित फाटक है, उस पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वो काम करते हैं, जो एक गेटमैन करते हैं। वो गेटमैन तो करते हैं वहाँ पे जहाँ पे फाटक बना हुआ है। वो अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वो गेट को बंद करके पब्लिक को रोकेंगे, लेकिन मानव रहित फाटक पे जो गेट मित्र काम करने वाले हैं, न उनको रोकने के लिए कोई सुविधा है, और वो ऐसे ही मजबूरी में वो इतने हैं कि वो ड्यूटी करते हैं। और ये है कि उनके पास कि जो भी बंदे वहाँ से क्रॉस करते हैं, पब्लिक जो क्रॉस करते हैं, अगर उनको रोकते हैं तो उन एवज में उनको गाली भी सुनना पड़ता है। अच्छा। और पब्लिक के साथ कभी कभी ये होता है कि पब्लिक आके गाली भी दे, मार भी दे, कुछ भी कर दे, चला जाए, लेकिन मेरी तो ड्यूटी है, हमें तो करनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है। जो फाटक वाला जो गेट होता है, जी, वहाँ तो अगर फाटक गिर गया तो सभी गाड़ियों को रुक जाना होता है। बिल्कुल। और आप लोग जैसे हाथ से रुकाने का कोशिश करते हैं, तो कोई गाड़ी वाला आपको हम बदतमीजी या गाली गलौज भी करता है? बिल्कुल करता है। हम लोग इसको झेलते हैं। और इस पीरियड में धूप में भी ड्यूटी करना पड़ता है पूरे 12 घंटे। न वहाँ कोई शेड की व्यवस्था है, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। अगर कहीं कल भी है तो गेट से 1-1.5 किलोमीटर इधर और 1-1.5 किलोमीटर उस पीरियड में हम लोग को ठंड में भी ड्यूटी करनी पड़ती है पूरे 12 घंटा, धूप में भी ड्यूटी करनी पड़ती है 12.5 घंटा, और बरसात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है 12 घंटा। इसलिए हम लोग इस सबसे मजबूर हो चुके हैं, और मजबूरी के कारण हम लोग को मात्र 3 से 4 हजार रुपया हम लोग को ये मेहनतनामा मिलता है। और हम लोग इसे एसोसिएशन बना करके हम लोग सरकार से एक मांग करना चाहते हैं कि हमारी मांगे हैं, हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए, हमारे सारे गेट मित्रों को अस्थायीकरण किया जाए। दूसरी मेरी मांग ये है कि एजेंसी को न देकर रेलवे अपने अंदर में रखे। अच्छा। और तीसरी मांग ये है मेरी कि वैकल्पिक सेवाओं में गेट मित्र को पूर्ण आरक्षण, जैसे कि अभी पीयूष गोयल जी कहते हैं कि जो रिटायर हो चुके हैं कर्मी, उनको मैंने फिर से ठेकेदारी के माध्यम पे, ठेका के माध्यम पे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम उनको फिर से रखेंगे नौकरी पे और उन्हीं से काम लेंगे। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग गेट मित्र में काम किए हैं तो हम लोगों को उसको आरक्षण दिया जाए, हम लोगों को रखा जाए, क्योंकि हम लोग एक युवा हैं, देश के भविष्य हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग मजबूर हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं सर कि मेरे घर परिवार, हमें 3,000 रुपया 3,500 मिलता है, उससे ना हम अपने घर चला पाते हैं, न मेरी
न मेरे फैमिली है, मेरे माता पिता है, अगर वो बीमार होते हैं तो उनको दवा लेने के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं है। 3,000 रुपये से ना हम अपने घर चला पाते हैं, न अगर मेरे बाल बच्चे हैं अगर तो उनको हम अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। आगे मेरे फ्यूचर क्या होगा, हम फ्यूचर की चिंता करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी से, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत के रेल मंत्री जी को, पीयूष गोयल को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि सर आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और हम लोगों को हमारी मजबूरी को देखते हुए, हमारे घर परिवार की मजबूरी को देखते हुए आप हमें सभी गेट मित्र को अस्थायी करें। आप लोग जैसे भाई साहब बता रहे थे इससे पहले कि अगर आप लोग एक दिन ड्यूटी पे ना आए तो आप पर मुकदमा दर्ज हो जाए। नहीं, ये इस तरह का हमको धमकी दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कि अगर नहीं करोगे तो हम, जी बिल्कुल, कि अगर नहीं करोगे, अगर ड्यूटी एब्सेंट अगर जाओगे तो तुम्हारा पेनाल्टी कटेगी, तुम पर FIR होगी। अगर उस पीरियड में कोई घटना हो जाता है तो ये तुम पर जाएगा, तुम बिल्कुल आप होगे। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ क्या समस्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुनता। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता है, हम 30 दिन ड्यूटी रेगुलर करेंगे सर, तो मेरे साथ कभी मेरा तबियत भी खराब हो सकता है, किसी कारण बस हम एक्सीडेंट में भी हो सकते हैं, उस पीरियड में भी हमको ड्यूटी करना पड़ता है। अब ये बात आप बताइए। जैसे बीमार उमार हो गए तो कोई सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो रेलवे की भी कोई सुविधा आपको? कुछ नहीं, मेरे कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई सुविधा, ऐसा कोई सुविधा नहीं। केवल 3,000 कहीं 3,500, वो भी जब कॉन्ट्रैक्टर का मर्जी आएगा तब पेमेंट करेगा। इतने हम लोग सभी जाति से हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सबके लिए सभी फेस्टिवल है, लेकिन मेरे लिए, ये गेट मित्र के लिए कोई फेस्टिवल नहीं है। हम लोग कोई फेस्टिवल नहीं मनाते हैं, सभी फेस्टिवल में हम लोग को ड्यूटी करना पड़ता है। तो अब जैसे आप लोग नौकरी करते हैं, बड़ा खतरनाक है, मतलब ट्रेन आ रही है, दो तरफ से गाड़ी रोकना है जी, उसमें अगर किसी के साथ हादसा हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसा मेरे मित्र के साथ है, ऐसा मेरे मित्र के साथ में हुआ है, जो कि छपरा के रहने वाले हैं, बिहार से। उनके साथ मेरे एक मित्र, मेरे फ्रेंड, मेरे गिट मित्र, उनकी हत्या भी हो चुकी है, जैसे कि एक्सीडेंट हो चुकी है। किसी को बचाने के क्रम में मेरे गेट मित्र का मेरा काम है कि हम जब तक ड्यूटी में खड़े हैं तो ड्यूटी में उस पीरियड में कोई आर पार ना करे, और आर पार करने के किसी का मृत्यु ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। उस पीरियड में मेरा ड्यूटी यही है कि एक्सीडेंट को रोकना। और उस पीरियड में मेरे एक मित्र का एक्सीडेंट हो चुका है। उसमें हम आवाज भी उठाए थे, ADRM साहब से भी कहे थे, लेकिन ADRM साहब कहे कि बेटा इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तुम्हारा मित्र कट गया, वो कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ था। लेकिन हमने कहा सर ड्यूटी तो आपका कर रहा है ना, ये आपकी प्रावधान है कि नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर की तो हो सकती है, आपके माध्यम से हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर कोई मुआवजा दे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है हमारे मित्र को। अच्छा, ये इस पूरे भीड़ में मैं देख पा रहा हूँ कुछ महिलाएं भी हैं। मैं महिला, क्योंकि पुरुष तो ट्रैफिक रोकने का काम कर रहे हैं, महिलाएं भी ट्रैफिक रोकने का काम कर रही हैं। और ऐसी भीड़ के लिए जो लोग जल्दबाजी में हैं और ये जब उस गाड़ियों को रोकती होंगी तो हो सकता है इनके साथ बदतमीजी या गाली गलौज जैसी घटना भी होती होंगी। हम जानते हैं इनका अनुभव क्या। आप अपना नाम बता सकती हैं? मेरा नाम वर्षा शर्मा है और मैं ऐसी जगह ड्यूटी कर रही हूँ। मैं उत्तराखंड से ही हूँ और बहुत छोटी सिटी से हूँ। मेरा नाम वर्षा है, मैं बाजपुर सिटी से हूँ और मेरी ऐसी जगह ड्यूटी है जहाँ जंगल का एरिया है टोटल। और वहाँ पर मुझे इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि एक तो जंगल का एरिया है, दूसरा किसानों का एरिया थोड़ा पड़ता है, वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह के होंगे। मजदूर लोग भी हैं, कुछ बहुत मिडिल क्लास हैं कि जो नहीं जानते इस चीज़ के बारे में कि महिला की किस तरीके से बात करना चाहिए उनके साथ। मगर फिर भी हम उनकी सुरक्षा के लिए 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी हमें सुनना भी पड़ता है, उल्टा सीधे शब्द भी सुनना पड़ते हैं, फिर भी हम ये ड्यूटी करते हैं। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, हर वक्त हमें वहाँ ड्यूटी देनी है। कितने बजे से आप लोग को कितने बजे तक सेवा देना? देखिए सर, मैं 6 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी करती हूँ। 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी। और वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं कहीं बैठ जाऊँ। मुझे ऑलरेडी अपनी तरफ से छाता रखना होता है गर्मियों के समय में, छाता, और मैं हमेशा ड्रेस में रहती हूँ वहाँ पर। जैसे कि आप लोग को यूनिफॉर्म भी दिया हुआ है? हाँ सर, यूनिफॉर्म दिया हुआ है। हाँ जी, उसके पैसे ले लिए? हाँ जी, पैसे हैं उसके भी। हमें ड्रेस इसलिए हमने कहा था उनसे क्योंकि देखिए ड्रेस के माध्यम से ये होता है कि हम किसी को यदि समझा रहे हैं तो वो हमारी बात को समझ पाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी कठिनाई से हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, हम दुनिया को सुरक्षा वहाँ पर दे रहे हैं, मगर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए बस यही है कि आप ड्यूटी टाइम पर कीजिए। आपके ड्यूटी के समय पर यदि कोई घटना घट जाती है तो आपको ही उसकी जवाबदेही करनी होगी। क्या ऐसा होना चाहिए कि हम इतनी सख्त ड्यूटी देने के बाद हमें हमारे लिए यदि हमारे साथ कोई घटना होती है तो हमारे लिए क्या सुविधा है? हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सैलरी 3 महीने में आ रही है, कोई 4 महीने में मिल रही है, कोई ये नहीं है कि फिक्स टाइम पर मिल जा रही है। तो हमारे लिए कोई खास सुविधा नहीं है।
अच्छा, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राजवती सागर, उत्तराखंड से। कहाँ काम करते हैं आप? हम उत्तराखंड में बाजपुर। उत्तराखंड में? जी हाँ। आप आगे आ जाइए थोड़ा। गेट नंबर बताइए। गेट नंबर 13 से। गेट नंबर 13। जी हाँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ, उस सर, इस सर। विषय में आप कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, 4 महीने हो गए हैं, फिलहाल हमें तनख्वाह वगैरह कुछ भी नहीं दिया। कितना देते हैं कंट्रैक्टर साहब आप? हमें देते हैं 3000 रुपए। 3000 रुपए? हाँ, 3000 में भी काम करें। 3 साल हो गए हैं हमें काम करते हुए यानी इसमें। कि 100 रुपए रोज? हाँ, 100 रुपए रोज। छुट्टी अगर कोई ले लिया? छुट्टी नहीं है, जो छुट्टी लेते भी हैं उसकी पेमेंट करती है। सिर्फ 2 छुट्टियां हैं हमारी, ज्यादा नहीं है। और इसमें छुट्टी में कहाँ छुट्टी है, 2 ही छुट्टियां हैं सिर्फ। 2 छुट्टी महीने की है? महीने की नहीं, उसमें ही पेमेंट कटती है हमारी। पेमेंट कटती है? हाँ, उसमें छुट्टी पेमेंट और कोई छुट्टी हमारी तरफ से, उनकी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। और जब हम गेट पे नहीं जाते हैं तो हादसा भी रहता है, उसके जिम्मेदार भी हम ही कहलाते हैं। अच्छा। हाँ, और जैसे हादसा हो जाए तो आप पे टिक रहा? हाँ, हमारे ऊपर ही पड़ेगा सारा। और ये भी कोई हमारे ऊपर से भी आदेश आ जाता है, अपने गेट पे रहो, जैसे भी रहो, चाहे बुखार हो, सर्दी, दर्द, जो भी कुछ हो, सब अपने गेट पे ड्यूटी करो। अब ऐसा है, क्या कहते हैं, हमें अपने रेल अपने अंडर में नहीं ले सकती है और हमें रोजगार दे के भी बेरोजगार किया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है रेल का, ठीक है। और तरीका देखो रेल का, ये अब नहीं बोल पाऊंगे। आप बताइए, आपका क्या अनुभव है जब आप काम करती हैं, तो क्या चुनौतियां आपको सामना करना पड़ता है? चुनौती है कि सबका उल्टा सीधा सुनना पड़ता है। अगर हम लोग गेट पर रहेंगे तब तो ठीक है, और अधिकारी से कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे पेमेंट के लिए बोले तो बोले अपने ठेकेदार से बात करो। और अगर हम गेट पे नहीं मिलते हैं तो हम बोलेंगे अधिकारी से हम पेमेंट नहीं मिला है, तो बोलेंगे कि क्या कहते हैं अपने ठेकेदार से बात करो। और अगर गेट पे नहीं मिलेंगे तो बोलेंगे एब्सेंट लगवा देते हैं हम लोगों की। वो हाँ, तो हमें एब्सेंट दिखा देता है उस दिन, हमारा पेमेंट काट देता है। तो खुद अधिकारी काटते हैं हमारी पेमेंट। तो आप लोग गाड़ी जो रोकते हैं तो कुछ उपकरण आपको दिया है, लाल बत्ती या हरी कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक गेट संख्या दे दी है, मतलब हाँ प्लेट दे दिया है, बस उसी को लेके खड़ा होना है। तो प्लेट देख के कितना लोग रुकता होगा? कोई नहीं, वो प्लेट हमें किसी को दिखाने, सिर्फ ड्राइवर को दिखाना है। वो ट्रेन टाइम में लेके खड़ा हो जाना है। और वो जो दोनों तरफ से जो गाड़ियां आ रही जा रही हैं उनको हाथ दे के खड़ा करना, रोकना है सवारियों को। रुकते हैं हाथ से? नहीं रुकते, कोई कोई मानता ही नहीं है, निकाल लेता है। रुकते नहीं, हाथ से कैसे रुकेंगे? नहीं रुकते हैं वो लोग। क्या बता रहे हैं आप? क्या है ये बताना ये चाह रहे थे कि संविदा के तौर पे हम लोग को जो रखा गया है, वो पेपर में जो ऐड निकला था वही ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन हम ये एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं हम कि जो हम लोगों को रेलवे क्या पेमेंट कर रही है, रेलवे क्या पेमेंट कर रही है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हमने एक बार ऐड देखा था तो उसमें ये लिखा था कि लगभग 12,500 के करीब में रेलवे पेमेंट करती है। 12,500 वो करती है कॉन्ट्रैक्टर को। लेकिन इसमें हम लोगों को मिलता है 3,000 से 3,500 4,000 रुपये। तो ये पैसे कहाँ जाते हैं? हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हम पूछना चाहते हैं भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से, हम पूछना चाहते हैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्वनी लोहानी जी से कि सर आप इस पे सीबीआई इंक्वायरी कराएं और इसमें जांच कराएं सर, कि इसमें जांच कराएं कि ये पैसा जाता कहाँ है। पीयूष गोयल जी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर में जो भी चलता है तो इसमें कोई पैसा, मतलब इधर उधर का एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, एक चाय भी अधिकारी लोग नहीं पीते हैं। लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूं कि सर आप इसमें सीबीआई जांच कराएं। अगर हम गलत हैं तो भारत के सभी गेट मित्र, 16 जोन के गेट मित्र को आप फांसी दे दे, यानी तो फिर हम अगर सही है तो हमारे सारे गेट मित्र को आप सही करिए। तो मतलब ये है कि 12,500 रुपया आप लोगों की लगभग जो जानकारी है उसके हिसाब से मिलता है जी। और आप लोगों को ठेकेदार 3,000, 3,500, 4,000 देता है। तो ये तो बहुत जाती है। और ऊपर से आपको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है। पेनल्टी भी, अगर कोई एब्सेंट अगर हो जाता है तो पेनल्टी के तौर पे आपको मतलब 10%, वो 10% उसमें से 10% काटते हैं जो उनको मिलते हैं। मेरे जो मिलते हैं उसमें से 10% नहीं, मेरे तो 3,000 रुपए मिलते हैं, 3,000 का 10% मतलब 300, लेकिन 300 नहीं, वो 1,000 या 1250 के हिसाब से वो काटते हैं, वो अपने 10%। मांगा था कि अकाउंट की कार्रवाई की जाएगी, ये पेपर में लिखा हुआ है, ये पेपर आप एंट्री करा लीजिए, आप देख लो भाई। तो ये आप लोगों से बॉन्ड साइन कराया गया है? बिल्कुल, हमने बॉन्ड साइन करके नहीं दिए। अच्छा, ये मांग रहा था, ये प्रयास कर रहा था, इस नीचे FIR लिखा हुआ है। हम लोग कैसे करते हैं भाई? लिखा है एवरी ईयर द पेमेंट विल इंक्रीज बाय 1,000, तो ऐसा होता है? 1,000 नहीं होता, नहीं, जो बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अभी एक नया प्रावधान निकाला कि जितने दिन से ठेकेदार काम करेंगे, वो काम करेगा तो फिर उसका वैलिडिटी जितने दिन है उतने दिन आदमी रहेगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। अगर आप एक छुट्टी लेते हैं तो 5 दिन की तनख्वाह? बिल्कुल, सारा आप देख लो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स को आप एंट्री कराओ भाई। माँ जगदम्बा कंस्ट्रक्शन बिहार की कोई कंपनी है, ये कटिहार का ही है। अच्छा, थोड़ा बायोड्रा। उसके बाद भाई इसको आप एंट्री कराओ और प्लस
बस इसको देखो, ये जो है ये कानून एक्ट, ये कानून हमारे लिखा है, ये गेट मित्रा का कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य है, ये कर्तव्य देखो, ये क्या क्या 12 घंटे का ड्यूटी इसमें लिखा है, यानी फिर ये कर्तव्य वो हमको नियमावली दिया है, उस नियमावली को देखा जाए। अच्छा, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि इनको लगभग ये 15 नियम दिए गए हैं। हाँ, 15 नियम का आपको पालन करना है। ये सारा चीज आप देखो भाई, ये पेपर। अच्छा, इसमें जो लिखा है, एक चमकीली जैकेट, एक सीटी, पेन के साथ एक डायरी, कलाई घड़ी, लाल झंडा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक सीटी दिया है और एक पैंट दिया है, और वो 3 साल उसी पैंट को पहनना है जितने दिन। वो सब जगह नहीं, कहीं कहीं कोई कंट्रैक्टर ऐसा है जो किया है। चमकीला बंडी उसके भी जो भी कंट्रैक्टर कहीं दिए भी हैं तो उसके 500 रुपये करके वो पेमेंट काटे हैं, और ये पैसा काटे हैं। महापराधित का ये पेपर हमें बांटना है। ये पेपर हमको थोड़ा आप लोग पीछे हो जाएंगे। हमको दिया है, थोड़ा सा पीछे जाइए। देखा जाए, इस पेपर को हमको वितरण करना है, और यही इसी तरह हमको जो ड्यूटी करना है, ये पेपर बांटना है। तो आप लोग, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप जैसे इस आंदोलन को आज यहाँ आप जंतर मंतर पे ले आए हैं, आगे हम थोड़ा सा हम लोगों से कहेंगे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए कि जैसे रेल गेट कीपर हैं जी, बाकी जहाँ फाटक होते हैं वो तो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, उनको तो सारी सुविधा मिलती है, उनको तो छप्पर मिला हुआ है, पीने का पानी है, शौचालय है, और वो बटन दबा देंगे तो वो नीचे आ जाता है और फिर निकल जाता है। बिल्कुल। तो आप लोगों के इसमें रेलवे ने आप गेट कीपरों को कोई नियमित रूप से नौकरी दी है अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को मान्यता अभी तक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गेट बनना है, बिल्कुल नहीं। जब गेट कंप्लीट हो जाता है, मैंने ये कहा कि ये मानव रहित फाटक पे हम लोग काम करते हैं। मानव रहित को जब मानव सहित बना दिया जाता है तो हम लोगों की छुट्टी, यानी कि यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल किया फेंक दिया, ऐसे शोषण होते हैं हम लोगों को। यानी कि ये मेरी जो उम्र है, ये जो हमारी उम्र है सर। आप आगे आइए। 12 क्या नाम है अपना? नाम बताइए। बेचू प्रजापति। कहाँ काम करते हैं? मैं 17 बरेली डिवीजन में काम करता हूँ सर, टनकपुर से मझोला वाले लाइन से। मैं 29 नंबर गेट से सर। कितने साल से कर रहे हैं सर? करीब मेरे को 12-13 महीना हो गया सर। अच्छा। तो वहाँ हालांकि घटना भी घटी थी साहब, हम उनको बचाए सर, गाड़ी मतलब पलटने से भी बचाए सर हम। हमने सुबह 6 बजे से आके शाम के 6 बजे तक अगर गाड़ी लेट भी हो जाती थी तो हम 7 बजे गाड़ी निकाल के ही जाते थे घर सर। और उस बीच में मतलब न कोई सर पानी या न और कहीं अगर जाना है जरूरतों के लिए तो नहीं सर, 12 घंटा वहीं रहना है हमें। तो सर हम इस चीज़ को देखते हुए सर, हम दो गेट मित्र हैं सर, तो हम तो पीयूष गोयल साहब से मतलब अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनके बारे में सोचा जाए सर। तो लेकिन जैसे आप लोग 3,000-4,000 रुपये कमाते हैं, 3,500 रुपये कमाते हैं, आप लोगों का घर परिवार भी होगा, तो इतने तनख्वाह में, जबकि सरकार बोल रही है कि सब कुछ तो बदल गया, सब कुछ सस्ता हो गया, मतलब पेट्रोल भी बड़ा महंगा है। इसलिए मैं इसका जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट को या मोदी जी को या फिर पीयूष गोयल जी को या रेलवे बोर्ड चेयरमैन को, उनको ये नहीं पता है कि हम लोग को 3,000 रुपये पे रखा गया है, हम लोग को 3,000 मिलता है। हमको उम्मीद है जब उन तक ये मेरी बात को पहुंचेगी, वो जब जानेंगे तो हम लोग को उचित मुआवजा जरूर देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। बदली करते रहता है बोलिए ना। ये कितने दिन का क्या कह रहे हैं आप? ये टेंडर जितने दिन का है उतने दिन बोले ये काम करो तुम, और उतने दिन के बाद अगर तुम फिर निकल जाओ, और हमारे साथ आई कार्ड वगैरह ले लिया, हम 3 साल अगर उसमें एज बर्बाद किए तो क्या भाई हमको फिर निकाल देगा? फिर उसके बाद कौन काम करेगा? फिर हमको तो नाकामा करके रख दिया, उससे बेहतर हमको बेकार करके रख दिया। एक बार लाइन भी एक बार जो लाइन थी वो यूपी की, यानी जिला शाहजहांपुर की जो लाइन टूट गई थी, अगर मैं ना जाते तो वहाँ से बहुत यानी व्यक्ति तो थे मर जाते। ये मुआवजा सरकार को देना पड़ता है, कहीं 10 लाख देना पड़ता है, कहीं 5 लाख देना पड़ता है। ये सभी मैंने बचाया। क्यों बचाया? ये एक गेट मित्र ने ही बचाया, इसकी कोई अहमियत ही नहीं समझता है। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये ठेकेदार की तरफ से हटाई जाने चाहिए और स्थायी हमें करना चाहिए। ये हमें जो भी दे रहा है, सरकार दे रही है, वो हमें डायरेक्ट सरकार के हाथों से मिलना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। ड्यूटी करते हैं, देखिए ये बिला गेट का है, और इस पेपर में आप इसको भी देखिए कि इस पेपर में किस तरह ड्यूटी करने के लिए दिया है। ये 4 काम दिए, ये चारों काम को इस पेपर में दिया हुआ, इसी अंदाज से काम करना। देखिए तो इस पेपर में देखिए किस तरह मानव रहित फाटक है, इसमें देखा जाए आप आदमी किस तरह पार होते। ये ट्रेन है आगे, ये आपका गाड़ी है, ये देखिए आदमी को इसी तरह आप फाटक, मतलब कोई फाटक नहीं है, गाड़ी जा रही है, आप देख रहे हो भाई। ये 4 काम है, चारों काम करना है आपको। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सर कि रेलवे में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उस सारे एक्सीडेंट के
35% एक्सीडेंट मानव रहित फाटक पे होते थे, लेकिन जब से ये मानव रहित फाटक पे गेट मित्र की तैनाती की गई है, तब से ये 35% एक्सीडेंट बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है। तो ये हम लोग रेलवे का काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल, अगर जैसे अगर कोई दुर्घटना अगर आज हम रेलवे का काम बचा रहे देना हैं, पड़ेगा लाखों रुपए। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये मुआवजा भी उनका बचता है। ये जब भी होता भी ये था कि मानव रहित फाटक पे एक्सीडेंट हो गया, ग्रामीणों ने ट्रेन को रोक दिया, इससे कितनी क्षति होती थी रेलवे को, ये सारे मैंने बचाया, हम लोगों ने बचाया। और हम ही लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि हम 3000 पे ड्यूटी करते हैं। और यही हम अनुरोध करते हैं मोदी जी से कि हम लोग को अस्थायी किया जाए, और नहीं तो हम लोग ऊब करके सारे गेट मित्र सुसाइड करेंगे। बिल्कुल, ना ही हमारे पास कोई सेफ्टी है, ना कोई सुविधा है हमारे पास, ना कोई हमको झंडी दी गई है, ना कोई सेफ्टी सुविधा दी गई है। और इसी में हमारे ड्यूटी करते हुए एक गेट मित्र की जान जा चुकी है। एक मेरे बड़े भाई खड़े हैं, इनके भी एक गेट मित्र की जान जा चुकी है। ना सरकार से कोई उसको मुआवजा मिला है, ना कोई पैसा मिला है। हमेशा यही होता है, इस तरह से जान भी जा रही है और हम ड्यूटी भी बराबर कर रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? उनके बारे में हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी मित्र इस तरह के एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। ये लोग आप हमारे साथ सुन रहे थे, जो रेलवे गेट मित्र हैं, जो मानव रहित इस तरीके के जो फाटक है जहाँ रेल गुजरती है और जहाँ लोहे का फाटक नहीं होता, उस जगह ये रेलवे पे हो रही दुर्घटनाओं को रोकने का काम करते हैं और वहाँ के ट्रैफिक और रेल को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। पर इनका आरोप है कि इनके जो ठेका प्रथा है उसकी वजह से इन्हें बहुत ही मामूली मेहनताना मिलता है और सरकार भी इन्हें मान्यता नहीं देती है। और किसी तरीके की अगर दुर्घटना भी हो जाए तो इनको किसी भी तरीके की मुआवजा या किसी तरीके का इलाज नहीं कराया जाता। सरकार को इन लोगों की सभी को सुध लेनी चाहिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो गेट कीपर हैं जो रेलवे में काम करते हैं, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। और ये हर दिन रोज़मर्रा में हो रही दुर्घटनाओं को, जो रेलवे में हो रही दुर्घटनाएं हैं, उन्हें रोकने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यकीनन सरकार को इनकी बात को सुनना चाहिए और इनकी मांगों पर एक बार गौर करना चाहिए। वायर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत, नमस्कार।